हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस। आप देखेंगे कि हम रियल नंबर्स चैप्टर में एक क्वेश्चन बता रहे हैं जो है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ फॉर्म 6q और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 वेयर q इज एन सम इंटीजर। तो ऐसे क्वेश्चन हमें ये प्रूव करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा से कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर और बी हमने क्या ले लिया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर लेंगे तो बी की जगह पर क्या है 6, यहाँ पर भी देखें 6, यहाँ पर भी देखेंगे आप 6 है, तो बी हमने क्या ले लिया 6 है। जब हमने बी 6 लिया, बी हमारा 6 है, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जब भी हमारा आएगा तो 6 से लेस ही आएगा। तो हमने क्या किया, ए आपका डिवाइज़र डिविडेंट हो गया, डिवाइज़र क्वाइटेंट और रिमाइंडर। तो अब जब आप ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र 6 है, तो रिमाइंडर हमारा 6 से लेस आएगा, मतलब 0 आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। और ये ग्रेटर देन 0 है, तो आर की वैल्यू हमारी क्या है 0 1 2 3 4 5, मतलब 5 6 से लेस लेना है, तो ये हमने 6 से लेस ले लिया। अब अगर आप थ्योरम में रखेंगे, क्योंकि थ्योरम आपको पता है ए इक्वल टू क्या होता है बी क्यू प्लस आर, आपने इससे पहले देखा होगा ए इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। तो ये बी क्यू, बी हमारा 6 है तो यहाँ पर रखेंगे, आर रिमाइंडर हमारा कितना है 0, तो यहाँ पर रिमाइंडर 0 रख दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा 6q। ऐसे ही हम अगले में क्या कर सकते हैं 6q प्लस 1, मतलब जब रिमाइंडर 1 लिया तो ये हमारा 6q प्लस 1 हो जाएगा, मतलब b की जगह पर 6 ले लिया, q क्वाइटेंट हो गया और r की जगह पर 1 हो गया। ऐसे ही 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 ये हो जाएगा। तो अब आप आगे देखेंगे 6q प्लस 5, ये फॉर्म हमारी पॉसिबल फॉर्म जितनी बन पा रही हैं वो दिखाई गई है। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि हम इसको 6q प्लस 1 जब लेंगे, और क्योंकि हमें दिखाना है तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3q। तो 3q का मतलब है कि 3q कोई इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है, तो 3q को हम जो है k ले लिए या k1 ले लिया, तो ये हमारा 2k1 हो गया, 2k1 प्लस 1, जहाँ पर k1 क्या है हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरीके से 6q प्लस 3 लिए तो 6q प्लस 3, तो इसको हमें दिखाना ये है कि ये इस फॉर्म में है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसको भी चेंज कर लिया, 6q को 3 को 2 प्लस 1 लिखा हमने, तो ये हमारा 6q प्लस 2 एक ब्रैकेट में कर लिया और 1 को अलग लिख दिया। तो अब हम देखेंगे इसमें से 2 कॉमन मिल रहा, हमें 2 हमें कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन जब ले लिया तो ये क्या हो गया 3q प्लस 1 और प्लस 1, तो ये फिर इसको हम 3q प्लस 1 जो आएगा वो एक पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि q हमारा ऑलरेडी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और जब q पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप q की रखेंगे तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो इसको हमने क्या कर लिया, फिर कोई कांस्टेंट लेट कर लिया, 3q प्लस 1 को हमने k2 ले लिया, तो ये 2k2 प्लस 1, क्योंकि ऑड की फॉर्म 2n प्लस 1 आपने इससे पहले भी सीखा होगा 2n प्लस 1, तो ये हमारी ऑड फॉर्म होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने पहले वाले में भी 2k प्लस 1 लिया, ये भी एक ऑड नंबर बन गया, ये भी एक ऑड नंबर बन गया, और यही हमें प्रूव करना है कि एनी पॉजिटिव हो वो ऑड इंटीजर होना चाहिए, तो ये ऑड इंटीजर के फॉर्म में बन गया। अगला हम ऑड लेंगे 6q प्लस 5, तो ये देखा हमने क्या किया 6q प्लस 5 को हम 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो 4 ये हमारा हो गया, एक साथ ले लिया और 1 को अलग लिख दिया। तो अब आप देखेंगे 6q प्लस 4 में से हमें क्या मिल रहा है 2 कॉमन मिल जाएगा, तो जब आपने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा 3q प्लस 2, तो इसको फिर से हम कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लें तो ये हमारी फॉर्म फिर वही बन जाएगी, ऑड की फॉर्म होगी, क्योंकि इवन फॉर्म होती है ऐसे 2n और ऑड फॉर्म होती है 2n प्लस 1, इस तरीके की फॉर्म बनती है। तो आगे हम देखेंगे ये भी ऑड हो गई, तो हम कह सकते हैं जितने भी हमारे ऑड बने, क्योंकि इसमें से देखो 6q इवन है, 6q प्लस 1 ऑड है, 6q प्लस 2 ये भी इवन है क्योंकि 2 से डिविजिबल है, 6q प्लस 3 ये भी ऑड है, 4 वाला फिर ये इवन है, और 6q प्लस 5 ये फिर ऑड है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 5 है, ये सब क्या है
2k+1 की फॉर्म में है, मतलब ऑड इंटीजर की फॉर्म में है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, k इज एन इंटीजर, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एनी ऑड इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3, 6q+5, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 4 है एक्सरसाइज से। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो ये हमारी फॉर्म में आना चाहिए 3m और 3m+1, लेकिन हाँ ध्यान रहे इसमें क्या करना क्या है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, जो आप इंटीजर ले रहे हैं उसका स्क्वायर किया जाए और उसके बाद भी ये फॉर्म इस तरीके की बननी चाहिए 3m या 3m+1। तो हमने क्या किया, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, सबसे पहले एक लेट कर लिया, और b = 3, b हमने यहाँ से 3 ले लिया। अब जब b 3 लिया है तो रिमाइंडर हमारा क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। तो 0, 1, 2 ये हमारे हो सकते हैं रिमाइंडर। तो हमेशा रिमाइंडर अब इससे जो है डिवाइजर से कम ही होगा, तो 3 से लेस देन होगा। ठीक है, तो 0 से बड़ा होगा और 3 से लेस, तो 0, 1, 2 ये हमारे रिमाइंडर आ जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे, अब हम देखेंगे कि a = हमारा कितना है, 3q+। अब रिमाइंडर जब 0 लेंगे तो 3q+0 मतलब 3q आ जाएगा। 3q+1 लेंगे, जब रिमाइंडर 1 ले रहे हैं तो 3q+1 हो जाएगा। इसी तरीके 3q+2, जब रिमाइंडर 2 लेगा, तो ये 3 कंडीशन पॉसिबल हो गई। लेकिन हमें दिखाना है 3q, 3m और 3m+1 के फॉर्म में, इनका स्क्वायर करना है। तो पहली की कंडीशन का स्क्वायर किया तो a का स्क्वायर किया है, a का स्क्वायर का मतलब 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 3q², या 3 कॉमन हम ले लें तो 3q² ये बच जाएगा, अभी होल स्क्वायर था, अब हमने 3 क्या किया, बाहर ले लिया, तो 3q² बचा। इसको अगर हम कोई कांस्टेंट दे दें तो हमने एक नया कांस्टेंट k1 दे दिया, आप m दे सकते हैं तो 3m की कंडीशन हो जाती। इसी तरीके से 3q+1 का कंडीशन दी गई है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर किया तो ये क्या हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर खुल जाएगा, a² + b² + 2ab, तो ये हमारा 9q² + 6q+1 बच जाएगा। अब आप देखें अगर 9m में से और 6q में से, तो इसमें 3 कॉमन हमें मिल रहा है, तो हमने क्या किया, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया। अब कितना बचेगा हमारा, ये बचा 3q² + 2 और 2q+1। तो इसको फिर से क्योंकि आपको पता है कि q जो हमारा है एक पॉजिटिव इंटीजर है, जब इसमें कोई वैल्यू आप रखेंगे तो एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। तो इसको फिर हमने k2 लेट कर लिया। जब k2 लेट कर लिया तो आप देखेंगे ये हमारा क्या आ गया, 3k2+1। अगर आप m रखना चाहते हैं तो m रख लें, 3m+1 की कंडीशन बन जाएगी। ठीक ऐसे ही दूसरी कंडीशन है 3q+2, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² + 2ab। तो इसमें देखेंगे कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ 3 कॉमन हमें मिल रहा है तो कॉमन ले लिया। 4 को हम 3+1 कर लिया, तो 3 तो कॉमन मिल गया, 3q² + 4q+1 हो जाएगा हमारा, +1 ये रहा, ये आपको दिख रहा होगा +1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें भी जितना भी ये ब्रैकेट के अंदर है इसको हम एक नया कांस्टेंट ले लेंगे, क्योंकि ये एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, क्योंकि वैल्यू कुछ भी रखोगे एक पॉजिटिव कांस्टेंट ही आएगा। तो यहाँ पर भी k3 रख दिया, तो 3k3+1, तो ये बस यही कंडीशन आएगी, 3k2+1, 3k3+1। अब ये 3m+1 की फॉर्म में ही आएगा, वेयर k1 k2 ये कोई इंटीजर हमने ले लिया। तो अब ये हम कह सकते हैं कि इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m+1। यही 2 कंडीशन पॉसिबल बन रही हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, लिखा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 9m+8, ये कंडीशन दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई एनी पॉजिटिव इंटीजर लेट कर लेंगे, तो हमने एज्यूम कर लिया लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा है एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अब हम b की वैल्यू क्या लेंगे, देखिए क्यूब की बात की है, इसमें यही समझना बहुत है कि इसमें क्यूब की बात कर रहे हैं, तो अगर 1 का क्यूब करें तो 1 का रहेगा, 0 का क्यूब करेंगे 0 रहेगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, 2 के ऊपर हमारा नंबर क्या जाएगा 3, 3 का क्यूब करेंगे तो बहुत आगे पहुंच जाएगा 27, तो उतना नहीं लेना, हमें 8 तक लेना है। तो b की वैल्यू हमने 3 ले लिया यहाँ से।
तो अब हमारा b जब 3 लिया तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो a इक्वल टू हमने क्या किया, 3q प्लस आर जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसको हमने यूज़ किया। q की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन 3, तो 3 से लेस होगी और 0 के इक्वल और ग्रेटर भी हो सकती है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन पा रही हैं, हमने देखा a की वैल्यू 3q बन रही है, और क्या जब रिमाइंडर 0 है, 1 होगी 3q प्लस 1 जब रिमाइंडर 1 है, 2 रिमाइंडर जब है तो हमारी कंडीशन बन रही है 3q प्लस 2। इसी तरीके से हम कह सकते हैं देयरफॉर एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस थ्री फॉर्म्ड, देयर आर 3 केसेस। तो इसकी पॉसिबल 3 कंडीशन हो जाएंगी। वो 3 कंडीशन क्या है कि हमें क्यूब करना है, क्वेश्चन में ही कहा है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अगर इस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करें तो क्यूब किया हमने, 3q का क्यूब हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 जा 27 क्यूब। इसमें से हम क्या करें, हमें लाना है 9m की कंडीशन। तो 9 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो 9 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 3q का क्यूब। ये q एक पॉजिटिव इंटीजर है तो इसको हम m लेट कर लें तो ये हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, 9m। तो वेयर m इज एनी इंटीजर, तो ये एक इंटीजर है। इस तरीके से अगला केस हम देखेंगे, केस सेकंड। तो इसमें क्या है, व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 1 लिया तो a क्यूब क्या हो गया हमारा, 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब देखो क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला खोल देंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो हमने इसको डायरेक्ट लिख लिया है 27q क्यूब 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 9 प्लस 1। अब यहाँ से क्या है, हमें 9m की फॉर्म चाहिए, तो इन तीनों से हमें 9 क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब हमारा क्या बचेगा, 3q क्यूब प्लस 3q प्लस 1 प्लस q। तो ये हमारा आ गया, इसको m ले लेंगे तो ये 9m प्लस m1 की कंडीशन हो गया, वेयर m इज एन इंटीजर। केस थर्ड हम देखेंगे, व्हेन a इक्वल टू 3q प्लस 2 है, a इक्वल टू क्या है, 3q प्लस 2 है, तो a क्यूब 3q प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। इसका a प्लस बी का होल क्यूब खोलेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। मतलब इस तरीके से फार्मूले में खोल दिया। ये भी मैंने डायरेक्ट ले लिया है। तो इसमें से 9 हमें क्या है, कॉमन मिल रहा है, तो 9 हमने कॉमन ले लिया। ये जितना q की फॉर्म में है ये एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसको फिर हमने लेट कर लिया कि m है, तो m ले लिया तो 9m प्लस 8 हो जाएगा। तो ये a क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8 हो गया, फिर m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया, कह सकते हैं देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस फॉर्म में हो सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो, ना समझ में आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।